हेलो एवरीवन। तो आप आज हम लोग जानने वाले हैं किंगडम फंगी के बारे में, जिसमें कि किंगडम फंगी के बारे में जनरल कैरेक्टर हम लोग देख लिए हम लोग ने। अब हम लोग जानने वाले हैं कि वो उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, कितने फेज में रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं बताएंगे हम लोग कि किंगडम जो फंगी होता है, किंगडम जो फंगी है उसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। तो इसमें मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, इसका मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि किंगडम जो फंगी है उसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, और आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कितने टाइप्स होगा, कितने स्टेज में होगा, तो ये यहाँ पे 3 स्टेज ऑफ सेक्सुअल साइकिल। यानी कि सबसे पहले प्लाज्मोगैमी चलेगा, सेकेंड में आपका कैरियोगैमी चलेगा, और जब प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद आपका सेल में मियोसिस चलेगा। उसके बाद आपका एक नया सेल बन के तैयार होता है जो आपको फ्यूज करने के लिए रेडी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लाज्मोगैमी क्या होता है। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी में सबसे पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। पहले हम जानेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। तो दो चीज जब कभी भी कंप्लीटली अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब बताएंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो मैं बता दूं कि प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म जो है ये इसमें 2 चीज आता है। आपका एक तो आता है साइटोप्लाज्म, और दूसरा होता है आपका सॉलिड पार्ट, जो सेल का सॉलिड पार्ट। ठीक है, तो सेल का सॉलिड पार्ट कौन कौन सा होगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और उस सेल के अंदर जो लिक्विड टाइप का भरा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और बायोलॉजी में एक बात ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी में जहां पे वर्ड आ जाए साइटो, क्या आ जाए बाबा? जहां पे वर्ड आ जाए साइटो, तो साइटो का मतलब ही क्या होगा? सेल। क्या होगा? सेल। साइटो का मतलब ही सेल होता है बायोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लाज का मतलब आपका आपका लिक्विड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लाज्म का मतलब लिक्विड। जो सेल में जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और आपका सेल के अंदर जो पाया जाता है सेल ऑर्गेनेल्स, उस दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि प्रोटोप्लाज्म का यहाँ पे फ्यूजन होगा, और यहाँ पे फिर बताया ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमिट्स। गैमिट्स क्या होता है? बेसिकली हम लोग गैमिट्स के बारे में जानते हैं। तो गैमिट्स देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज गैमिट्स कितने टाइप्स का होगा? 2 टाइप्स का। एक आपका होता है मेल गैमिट्स, और दूसरा क्या होता है? फीमेल गैमिट्स। ठीक है, मेल गैमिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर ह्यूमन के केस में बोले तो उसको हम स्पर्म बोल सकते हैं, और फीमेल के केस में बोले तो आपका ओभा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओभा बोल सकते हैं। तो आपने गैमिट समझा। ठीक है, गैमिट समझा। यही दोनों गैमिट जब फ्यूज करता है तो उसके बाद जस्ट रिजल्टिंग क्या होता है? जाइगोट बनना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और वर्ड आपने देखा कि मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या होता है। तो मोटाइल जिसमें जो मूवमेंट कर सके, क्या कर सके? जो मूवमेंट कर सके, जो गैमेट्स मूवमेंट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे मोटाइल। जो गैमेट्स मूवमेंट नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन मोटाइल्स। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने ये भी पढ़ा है कि जो मेल गैमीस हमारा होता है वो मोटाइल होता है, जो हमारा फीमेल गैमीस होता है वो नॉन मोटाइल होता है। यानी कि आप लोग गांव घर में रहते हो, ये भी जानते हो कि कभी आज तक आपने देखा कि लड़की वाला बारात लेके लड़का वाला के यहाँ चला? बिल्कुल नहीं। लड़का वाला बारात लेके लड़की वाला के यहाँ था। इसका मतलब कि लड़का चल के जाता है क्योंकि उसके पास पैर है कि नहीं? और जो एक जगह स्टेबल रहता है वो होती है लड़की, यानी कि हम लोग वहां पे बारात लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब मोटाइल मतलब कि मूवमेंट कर सके, एक जैसे दूसरे जा पाएगा, और नॉन मोटाइल मतलब वहीं पे स्टेबल रहेगा। और कहने का मतलब ये जो मोटाइल गैमिट्स होता है ये नॉन मोटाइल गैमिट्स के पास जाएगा, उसके बाद वहां पे होगा फ्यूजन होगा। ठीक है, उसके जस्ट बाद क्रिएट कौन होता है? जाइगोट हमारा। तो आई होप कि आप लोग प्लाज्मोगैमी के बारे में समझ गए होंगे। सेकेंड आपका स्टेज आता है कैरियोगैमी। बायोलॉजी में जहां पे वर्ड आ जाए कैरियो तो बोलना है, लिखना है कैरियो, और समझना है
न्यूक्लियस, यानी कि कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस होता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो कैरियोगेमी यहाँ पे हमने बताया कि कैरियोगेमी में क्या होता है, जब दो न्यूक्लियस, क्या हो बोले, दो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो सिंगुलर समझना, न्यूक्लियाई बोले तो प्लुरल समझना। तो यहाँ पे आपका दो न्यूक्लियाई यानी कि टू न्यूक्लियाई आपस में मिलता है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये हमारा सेल था, ये हमारा सेल था गैमेट सेल, इसमें क्या था, न्यूक्लियस था, इसमें भी न्यूक्लियस था। तो सबसे पहला स्टेज हम लोग क्या चला लिए, सबसे पहला स्टेज चला लिए कि इसका प्रोटोप्लाज्म इसके प्रोटोप्लाज्म से मैच कर गया, तो यानी कि इसका प्रोटोप्लाज्म इसके प्रोटोप्लाज्म से क्या हो गया, मैच कर गया। और इसका जो आपका सेकेंड स्टेज चलेगा, सेकेंड स्टेज में जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अपने आप को डेवलप करेगा, ये भी अपने आप को डेवलप करेगा, और ये दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, मिल जाएगा, यानी कि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गया। अब जो सेकेंड स्टेज इसका चलेगा, इसके रिजल्ट, इसके बाद जो स्टेज चलेगा उसमें ये न्यूक्लियस आधा पर से बढ़ के इसमें आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म तो पहले से था ही, साइटोप्लाज्म पहले से तो था ही, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा और साइटोप्लाज्म पहले से तो थे ही। यानी कि हम लोग यहाँ पे दो सेल के बारे में, यहाँ पे हमको दो सेल पाया जाएगा, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज कर गया, यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी के जस्ट बाद हमारा जो दो सेल बना है, उस दोनों सेल का जो प्रोसेस का नाम बताएंगे, तो ये दोनों सेल का प्रोसेस क्या होगा, मियोसिस, यानी कि एक सेल से हमारा दो सेल बन के तैयार हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका चला है मियोसिस। तो हम लोग क्या जाने, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमारा क्या था, हाइफी था, क्या था, हाइफी यानी कि स्पोर था। उसके बाद यहाँ पे ये आगे बढ़ा, यहाँ पे क्या चला है आपका, यहाँ पे आपका चला है कैरियोगैमी। जब बताया कैरियोगैमी चला है मतलब दो न्यूक्लियस यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे आपका दो न्यूक्लियस फ्यूज किया होगा, और जब दो न्यूक्लियस फ्यूज किया रिजल्टिंग क्या बना, हमारा जाइगोट बना। और हमेशा याद रखना कि हमारे बॉडी का सबसे पहला सेल कौन सा होता है, जाइगोट ही होता है। और अगर उसके बात करें क्रोमोसोम का, तो ये हमारा 2n यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, डिप्लॉयड। लेकिन अगर बात करें गैमिस का, तो गैमिस के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, क्या होगा वो, हैप्लॉइड। इस डिप्लॉयड से मियोसिस होगा, और मियोसिस करने के बाद हमारा हैप्लॉइड से मिलेगा, जिसको बोलते हैं स्पोर। तो आई होप कि इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको मैंने फंगी में जो रिप्रोडक्शन का स्टेज होता है, वो भी आपका फंगी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज होता है, जो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, आई होप कि मैं आपको समझा पाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।